आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रभावितों से मुलाकात की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा कि राज्य में शोध और अनुसंधान की अपार संभावनाएं। आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। अगले 3 दिनों में तापमान में कमी के आसार। और प्रदेश भर में आज से 18 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र जोशीमठ के भूस्खलन और भूधसाव प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों को बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3000 प्रभावित परिवारों के लिए 45 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। प्रभावित क्षेत्रों में भूधसाव के कारण प्रभावित भूस्वामी और परिवारों को स्थायी विस्थापन नीति तैयार होने से पहले 1 लाख रुपए की अग्रिम धनराशि दी गई है। प्रभावित भूभवन स्वामियों को परिवारों को सामान की ढुलाई के लिए एक मुश्त विशेष ग्रांट के रूप में 50,000 रुपए की धनराशि दी गई है। इस बीच मुख्यमंत्री आज देर शाम को जोशीमठ पहुंचे और आपदा प्रभावित क्षेत्रों के साथ ही सेना क्षेत्र में जेपी कॉलोनी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इस बीच आपदा प्रभावितों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 माह का वेतन दिया है। इस बीच आज शाम जारी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली की रिपोर्ट के अनुसार नगर के 9 वार्ड में 723 भवन प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 86 भवनों को असुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया है। जिला प्रशासन अब तक 131 परिवारों के 462 सदस्यों को अस्थायी रूप से विस्थापित कर चुका है। वहीं पीपलकोटी में अस्थायी राहत शिविरों के रूप में 20 भवनों के 491 कमरों का चयन किया गया है, जिसमें कुल 2205 लोगों को ठहराया जा सकेगा। राहत कार्यों के तहत जिला प्रशासन अब तक 53 परिवारों को 5,000 रुपए की दर से कुल 2,65,000 रुपए की धनराशि दैनिक घरेलू सामग्री खरीदने के लिए वितरित कर चुका है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव को लेकर शासन ने प्रभावित परिवारों को 1,50,000 रुपए का एक और पैकेज देने की घोषणा की है। आज जोशीमठ में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसमें 50,000 रुपए घर शिफ्ट करने और 1 लाख रुपए आपदा राहत मद में एडवांस में उपलब्ध कराया जा रहा है, जो कि बाद में समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन अभी 2 बहुमंजिला इमारतों को तोड़ने पर विचार कर रहा है। श्री सुंदरम ने कहा कि अभी कोई मकान नहीं तोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और भूधसाव से प्रभावितों को बाजार दर पर मुआवजा दिया जाएगा। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि जोशीमठ को लेकर सरकार गंभीर है और विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आज रुद्रप्रयाग में एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार 2 चरणों में जोशीमठ के हालातों से निपटने के लिए कार्य कर रही है। पहले चरण में प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही दरारों से पटे होटल व आवासीय भवनों के निस्तारण के लिए विशेषज्ञों की राय पर त्वरित कार्य किया जाएगा। दूसरे चरण में जोशीमठ जैसे हालात फिर से न हो, इसे लेकर दीर्घकालीन योजना बनाकर धरातल पर ठोस प्रयास किए जाएंगे। सब लगातार जोशीमठ में जाके लोगों से मिल के आए हैं। वहाँ पे लगातार सर्वे चल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से परसों शाम बात करके पूरी केंद्र की असिस्टेंस हमको अश्योर करी है। हमारे पास टीम्स भेज रहे हैं जो यहाँ पर आके जियोलॉजिकल सर्वेस करेंगे, जो यहाँ पे फुल फ्लू प्लानिंग बनाएंगे कि आने वाले समय में कभी भी ऐसी कोई समस्या सामने ना आए। और उम्मीद करते हैं कि सरकार की आज के दिन प्राथमिकता जो है वो रिहैबिलिटेशन और लोगों की जिंदगी को बचाना है। और सेकंड स्टेप हमारा होगा कि आगे कौन से स्टेप उठाने हैं जिसकी वजह से ऐसी त्रासदी फिर से न आने की उम्मीद हो। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है और लोगों को रिहैबिलिटेट कर रही है।
राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि राज्य में शोध और अनुसंधान की अपार संभावनाएं हैं। इसके लिए छात्र शोध के प्रति उत्साही बने और नवीन खोज करते रहें। राज्यपाल ने कहा कि रोजगार और पलायन की समस्या को उपलब्ध संसाधनों के जरिए अवसर में बदला जाए। राज्यपाल ने आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह बात कही। उन्होंने दीक्षांत समारोह को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को रोजगार की संभावनाओं पर केंद्रित कर तैयार करें। राज्यपाल ने छात्रों से कहा कि स्थानीय लोगों की क्षमताओं को ध्यान में रखकर कार्य योजना और प्रोजेक्ट विकसित किए जाएं, जिससे ग्रामीणों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से प्रतिभाग करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के माध्यम से उच्च कोटि का व्यक्तित्व निर्माण करने में उत्तराखंड विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय में लगभग 25 करोड़ की लागत से बने 5 भवनों का लोकार्पण किया। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब एक नजर आज के मौसम पर। आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश भर में अगले 3 दिनों तक मौसम में बदलाव देखा जा सकता है। मौसम केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इससे प्रदेश के कई स्थानों में 2 से 4 डिग्री तक पारा गिर सकता है। वहीं उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री धाम सहित ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। प्रदेश भर में आज से 18 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत हरिद्वार में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करने के साथ ही सावधानी से वाहन चलाने की अपील की जा रही है। देखिए, ये सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है 11 तारीख से 18 तारीख तक के लिए, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क पर जो लोग वाहन चला रहे हैं या सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताया जाए, साथ ही साथ ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसका अनुपालन किया जाए, शराब पीकर गाड़ी न चलाई जाए। इन सब चीजों का एक जागरूकता सप्ताह है ये, और लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि वो वाहन नियमों के अनुरूप चलाएं, निर्धारित गति सीमा में चलाएं, अपना जीवन भी सुरक्षित रखें और सड़क पर चलने वालों का भी जीवन सुरक्षित। वहीं अल्मोड़ा में सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीके राय ने 2 पहिया वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर रैली में शामिल पुलिस जवानों और युवा प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा शपथ दिलाई गई। उधर चंपावत जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा ने कहा, रैली और प्रश्नोत्तरी निबंध भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक हफ्ता तक अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलेंगे, जैसे अवेयरनेस के प्रोग्राम होंगे, कुछ पेंटिंग कंपटीशन वगैरह होगी, मेडिकल कैंप भी लगेंगे, ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए एक अलग अवेयरनेस के लिए कैंप वगैरह चलेगा। इसके साथ साथ में मैं एक चीज में और जोड़ना चाहूंगा कि हमारे जो उत्तराखंड पुलिस ऐप है उसमें एक ट्रैफिक को लेकर ट्रैफिक आई ऐप, अगर कोई हमारा जो नागरिक है उनका भी कर्तव्य है कि अगर कोई गलत तरह से अगर कोई वाहन चला रहा है, रफ चला रहा है, स्पीड चला रहा है, कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो अपने उसमें फोटो या वीडियो उस वाहन की खींच के, जिसमें नंबर आ जाए, स्पष्ट हो जाए, वो उससे ट्रैफिक आई ऐप में उसमें डाल सकता है, ताकि उसका हम उसके खिलाफ जो भी है विधिक कार्रवाई उसमें हम कर सके, उसके खिलाफ हम चालान की कार्रवाई भी कर सके। पौड़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने लोगों से वाहन चलाते समय वाहन संबंधित दस्तावेज साथ में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करने को कहा। ऋषिकेश में मई और जून में होने वाली G20 सम्मेलन को लेकर प्रदेश में के शहरी विकास अपर निदेशक सहित अधिकारियों ने ऋषिकेश का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। गौरतलब है कि मई और जून में ऋषिकेश तीर्थ नगरी में G20 सम्मेलन प्रस्तावित है। इस पर पूरे देश की नजर है। यह सम्मेलन योग के साथ ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी किया जा रहा है। यह गढ़वाल के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। राजधानी देहरादून में आज से 5G सेवा शुरू हो गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 5G सेवा शुरू होने से छात्रों, व्यवसायियों, IT, स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तकनीक से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
केंद्रीय बाल कल्याण परिषद ने इस वर्ष के लिए वीरता पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। रुद्रप्रयाग जिले के नितिन रावत को गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव पुष्पा मानस ने दी। उन्होंने कहा कि राज्य से इस वर्ष 3 बालकों के नाम वीरता पुरस्कार के लिए भेजे गए थे। उनमें से नितिन रावत को पुरस्कार के लिए चुना गया है। साथ ही इस वर्ष 2020 के लिए नैनीताल के मास्टर सनी और पिथौरागढ़ के मास्टर मोहन चंद उप्रेती को वीर बालक पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोशीमठ के आपदा प्रभावितों को बाजार मूल्य पर मुआवजा दिया जाएगा। प्रत्येक प्रभावित परिवार को 1.5 लाख रुपए की अंतरिम सहायता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रभावितों से मुलाकात की। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा कि राज्य में शोध और अनुसंधान की अपार संभावनाएं। आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहे। अगले 3 दिनों में तापमान में कमी के आसार। और प्रदेश भर में आज से 18 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।